नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो बताइए जल्दी-जल्दी कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो हम करने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी के लिए हिस्ट्री, जिसमें आज ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हमारी एक और क्लास लगेगी, जिसके बाद हम हिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है? तो चलिए बगैर अपने समय को गँवाते हुए हम शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो इसको 3 चरणों में बाँट दिया जाता है, जो हमारा आधुनिक वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इसको कितने तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें प्रथम चरण क्या बोला जाता है? प्रथम चरण 1885 से 1905 तक को बोला जाता है। द्वितीय चरण किसको बोला जाता है? 1905 से 1919 का हो जाता है, जिसको उग्रवाद का चरण भी बोल दिया जाता है। इसमें जो है कुछ लड़ाइयाँ, विस्फोट वो कुछ ज़्यादा हुए हैं, मारकाट ज़्यादा हो जाती है। होती तो ख़ैर 1947 के टाइम पर भी है और उसके बीच में भी है, पर इसको उग्रवाद का टाइम बोल दिया जाता है, ठीक है? और तृतीय चरण किसको बोला जाता है? 1919 से 1947, जिसको हम क्या और बोलते हैं? जिसको हम गांधी युग और बोल देते हैं, ठीक है? तो बढ़ जाते हैं अपने आगे की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और परिचय को हम देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा? स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो जाती है। संस्थापक कौन थे? एलन एलन एक्टिवियम ह्यूम हो जाएंगे, एओ ह्यूम जिनको हम बोलते हैं, ठीक है? तो ये और वायसराय कौन था उस टाइम पर? तो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय हो जाएगा। उपनाम क्या था ह्यूम का? तो एओ ह्यूम को उपनाम क्या बोला जाता था और किस नाम से जाना जाता था? तो हेमरेट ऑफ शिमला के नाम से भी इसको जाना जाता था। किस नाम से? तो हेमरेट ऑफ शिमला के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है? उसके बाद ये क्या था? ये एओ ह्यूम जो था ये आईसीएस अधिकारी था और कहाँ? इटाबा का कलेक्टर था। आईसीएस अधिकारी और कहाँ का था ये आईसीएस? तो इटाबा का था। कहाँ का? इटाबा। विशेष विवरण 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन आईएनयू की स्थापना ह्यूम ने की थी। किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी थी, ठीक है? अब जो हमारी ये कांग्रेस बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको ह्यूम ने बनाया था, तो उसके बारे में इंडिया के कुछ लोग थे और बाहर के भी कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ कथन बोले। जैसे कि अब आप देखते हैं कोई संस्था अगर गाँव में बनती है, तो गाँव में भी उसे बोल देते हैं, "अरे ना, ये तो पैसे ठगने वाले लोग हैं।" ऐसे इस तरीके की बातें बनती हैं, तो सब अपनी-अपनी राय देते हैं। तो उसी टाइप से ये राय दी गई थी। तो ये किसने कौन-सी राय दी थी, अब उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है? तो कथन एवं प्रमुख सिद्धांत, तो लाला लाजपत राय ने क्या बोला था इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को? अपना इनका जो पत्र था उसमें यंग इंडिया, तो पूछा जाएगा आपसे कि यंग इंडिया किसका पत्र था? तो वो लाला लाजपत राय जी का पत्र हो जाएगा, जिसमें इन्होंने क्या बोला था इसको सेफ्टी वॉल का सिद्धांत बोला गया था। क्या? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा था इसे, ठीक है? और उसके बाद क्या आ जाते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने क्या बोला था कांग्रेस को? कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोला गया था? तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। उधर ही डफरिन डफरिन ने क्या बोला था? कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है ये। क्या? जो सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक हैं उनकी संस्था हो जाएगी क्या? कांग्रेस को बोला गया था ये। बाल गंगाधर तिलक जी का भी स्टेटमेंट आता है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं इसके बारे में? वो बोलते हैं कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये उनका मानना था कि कांग्रेस जो है ये वर्ष में एक बार, जैसे बरसात के टाइम पर मेंढक टर्राते हैं ना, टर 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 करते रहते हैं, उसी तरीके से हाँ, ये अगर आप ये कांग्रेस है ये उसी तरीके से टरटराती है और इसके इस टरटराने से कुछ नहीं होने वाला। ये किसने बोला था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट था। उसके बाद आ जाते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है? कौन आ जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाएंगे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पद के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग। अब कांग्रेस जो थी, तो कांग्रेस में आगे चलकर फूट पड़ती है और ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें एक क्या था? नरम दल था, ठीक है? और दूसरा क्या था? गरम दल था।
ठीक, तो नरम दल में कौन कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, रास बिहारी घोष हो जाएंगे, डब्ल्यू सी बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और बदरुद्दीन तैयब। ये किस में थे? तो ये हो जाएंगे हमारे नरम दल के सदस्य थे। किसके? तो नरम दल के। उधर ही बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये किसके थे? तो ये गरम दल के सदस्य थे। किसके? ये गरम दल के सदस्य थे। जिनको शॉर्ट में याद करने की ट्रिक क्या है? लाल बाल पाल। क्या? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। अब देख लेते हैं कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हुए। इसमें कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं कांग्रेस के, जिनको हम देख लेंगे। और कब से कब तक? तो 1985 में, 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। क्या होता है? तो 1885 में कांग्रेस का अपना प्रथम अधिवेशन होता है। ठीक, तो देख लेते हैं कांग्रेस के प्रथम प्रमुख अधिवेशन 1885 से 1938। 1885 में क्या हुआ? तो गोपालदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ पर? तो गोपालदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू सी बैनर्जी द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी। और कितने लोग आए थे? पहले अध्यक्ष के उसमें नेतृत्व में 72 प्रतिनिधित्व आए थे। कौन आए थे? तो 72 प्रतिनिधि आए थे। और आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन था जो, वो 54वां अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा? 54 नंबर का अधिवेशन हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 नवंबर को। कब? 24 नवंबर को हुआ था ये। ठीक है, 24 नवंबर को हुआ था और 1940 में हो गया था। कब हुआ था? 1946 में। 54 नंबर का अधिवेशन था, 1940 में हुआ था। और कहाँ पर? मेरठ में ये हो गया था। कहाँ पर हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा हम अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा है। अब उसके बाद कब होता है? 1886 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो 1886 में हो जाएगा। कहाँ पर? कलकत्ता में हो जाएगा। जिसकी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, और 3 बार ये दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। कब कब रहे हैं ये अध्यक्ष? एक तो 1886 में हो गए, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 93 में हो जाएंगे। और उसके बाद कब रहते हैं? 1906 में रहेंगे। कब रहेंगे? तो 1906 में ये रहेंगे उसके बाद। ठीक है, अब इसको भी यहाँ से कर देते हैं खत्म। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा अधिवेशन 1887 का। कब का आ जाता है? तो तीसरा अधिवेशन आ जाएगा 1887। कहाँ पर हुआ? ये मद्रास में हुआ। कहाँ? मद्रास में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। 1888 इलाहाबाद हो जाएगा। कौन थे? तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। और पहले अंग्रेजी अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पहले अंग्रेजी अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हुआ 1889 में बॉम्बे में हुआ। जिसके कौन थे? सर विलियम वैडबर्न हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो सर विलियम वैडबर्न हो जाएंगे, जो दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष थे। कौन थे? तो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? 1890 कलकत्ता में हो जाता है फिरोज शाह मेहता द्वारा, जो ये किसमें हो जाएंगे? इसके अध्यक्ष ही याद रखने हैं आपको, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें और हो जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा 1896 वाला। कौन सा? 1896 वाला भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कलकत्ता में हुआ था। और कौन थे? रहमतुल्लाह शानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। तो पूछा जाता है कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम हमारा किस में गाया गया था? रहमतुल्लाह शानी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। अब 1901 आ जाता है कलकत्ता में। 1901 कलकत्ता। कौन थे? तो दिनेश वाचा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 1901 में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो पूछा जाएगा कि गांधी किस कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया? तो 1901 का अधिवेशन हो जाएगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दिनेश वाचा हो जाएंगे। 1905 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो 1905 का अधिवेशन होता है हमारा बनारस में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक, और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी। क्योंकि 1905 में आपको पता है कि
1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में जो बनारस में ये हुआ था, इनकी मीटिंग हुई थी या इनका अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या बोला गया, उसमें स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई थी। उसके बाद आ जाता है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष हो जाएंगे, मैंने बताया 3 बार अध्यक्ष रहे हैं ये। कब कब, तो 3 बार कब कब रहे हैं, तो ये 3 बार हो जाएंगे कुछ इस तरीके से रहे हैं। पहले रहे 1886 में, दूसरे रहे 1893 में, और तीसरे रहे 1906 में, जिसमें क्या की गई, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। अब आ जाता है 1907 का अधिवेशन, जो कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन है। रास बिहारी घोष जिसके अध्यक्ष थे। तो क्या होता है, कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और दो दल में ये कांग्रेस टूट जाती है। एक तो गरम दल हो जाता है, एक नरम दल हो जाता है, का विभाजन हो गया सूरत में, जिसे क्या सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, विश्व नारायण धर थे। कौन थे, विश्व विश्व नारायण धर थे, जहाँ जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन बन जाता है वन लाइनर के फॉर्म में कि जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे। 1916 लखनऊ पैक्ट। अंबिका अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अंबिका चरण मजूमदार। नरम, गरम और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। यहाँ पे क्या हुआ, तो जो हमारा 1907 था उसमें फूट पड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और ये सब एक हो गए। ठीक है, फिर आ जाता है 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन आ जाता है, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो एक विदेशी महिला भी हो जाएंगी और पहली महिला अध्यक्ष भी हो जाएंगी। अगर पूछा जाए कि पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी सरोजनी नायडू। कौन हो जाएंगी, तो सरोजनी नायडू हमारी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी, जो 1925 में रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, 1918 वाला आता है दिल्ली का। ठीक, तो कौन हो जाएंगे उसमें, मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। बीजी तिलक को बनाना था परंतु ब्रिटेन गए हुए थे। तो 1918 वाले में मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया। बनाया तो जाना था बाल गंगाधर तिलक जी को, लेकिन वो कहाँ गए हुए थे, वो ब्रिटेन गए हुए थे। दैट इज नो इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इसको आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा। 1920 नागपुर, सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो सी विजय राघवाचारी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सी विजय राघवाचारी, जिसमें कांग्रेस कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, जो कांग्रेस का संविधान था उसमें परिवर्तन लाए गए। 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ कहाँ पर, कलकत्ता का अधिवेशन था। ये कहाँ का था, कलकत्ता अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय जी जिसके अध्यक्ष थे। कौन, लाला लाजपत राय। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। विरोध किसने किया, एनी बेसेंट ने, मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने, जिन्ना ने और चित्तरंजन दास ने। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो था उसका विरोध किसने किया, एनी बेसेंट थी, मालवीय जी थे, जिन्ना थे और चित्तरंजन दास थे। 1923 में क्या होता है, 1923 में विशेष अधिवेशन होता है कहाँ का, दिल्ली का, जिसमें कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। ये कितनी उम्र में, तो ये 35 वर्ष की उम्र में ये अध्यक्ष बने थे। 1924 बेलगाम कर्नाटक, महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी एकमात्र वार अध्यक्ष बने थे। तो कहाँ पर बने थे, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में बने थे ये अध्यक्ष। ठीक है, 1925 में क्या हुआ, तो 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1926 गुवाहाटी में हुआ, जिसके श्रीनिवास आयंगर थे और पूर्वोत्तर भारत में होने वाला पहला क्या था, ये पहला अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन भी था। ठीक है, 1929 में कहाँ पर होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किसकी, पूर्ण स्वराज की। 1931 में कहाँ हो जाता है, तो कराची अधिवेशन हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिसमें क्या मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की मांग की गई थी। 1937 में क्या हो जाता है, 1937 में फैजापुर
कहाँ फैजापुर बंगाल हो जाता है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू ने गांव में हुआ पहला अधिवेशन था। 1937 का कहाँ हुआ था, तो फैजापुर में हुआ था बंगाल में। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। 1938 में कहाँ हुआ, हरिपुरा में हुआ। कहाँ पर, हरिपुरा गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। ठीक। उसके बाद भी कुछ अधिवेशन हुए हैं। उसके बाद कौन कौन से हुए, तो उसके बाद हुए थे 1938 में हरिपुरा हुआ था। हरिपुरा नहीं होएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। नहीं, हरिपुरा ही है। हरिपुरा अधिवेशन हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में कहाँ पर हुआ, त्रिपुरा में हुआ, एमपी, जिसके सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने यहाँ पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो बहस हो गई थी, तो गांधी जी ने अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा किया था कि पट्टाभी सीतारमैया, और बोला था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार ही मानी जाएगी। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 1500 लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को वोट किया, और पट्टाभी सीतारमैया को 1337 वोट मिले थे। कितने मिले थे, 1337 वोट। 177 वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिले थे। ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि इनकी वजह से जो गांधी जी के सपोर्टर थे कुछ इस्तीफा देने लगे। तो इनसे अच्छा कि क्या हुआ कि इन्होंने ही कांग्रेस को छोड़ दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 में क्या हुआ, रामगढ़ का अधिवेशन हुआ। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, 1940 से 45 तक। कितने वर्ष, 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहे थे, तो ये 5 वर्ष तक रहे थे। 1946 में कहाँ पर हुआ, मेरठ में हुआ। जे बी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। 1948 में जयपुर में हुआ, जिसके पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। ठीक है। और कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेजी अध्यक्ष कौन कौन रहे, यूल रहे, जॉर्ज यूल 1888 में। वैडबर्न रहे 1889 में। वेब रहे 1894 में। और कॉटन रहा 1904 में। और कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी, कौन कौन, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्त बनी। एन सेन गुप्त, एन एस गुप्ता बोल सकते हैं इनको। धर्म सुधार आंदोलन एवं संस्थाएं, जो कि भारत में चली आ रही कुछ कुरीतियों को, जो कुरीतियाँ थी भारतीय समाज में, कुछ बुरी प्रथाएं चल रही थी, उनसे लड़ने के लिए क्या हुआ, उनसे लड़ने के लिए कुछ संस्थाएं बनी। ठीक है। उनसे लड़ने के लिए क्या हुआ, तो उनसे लड़ने के लिए कुछ संस्थाएं बन जाती हैं, जिन्हें क्या बोला गया, हमारे धर्म सुधार आंदोलन एवं संस्थाएं उन्हें बोला गया है। ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी ये संस्थाएं, देख लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन। ठीक। प्रार्थना समाज कब बना, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक हो जाएंगे प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग। और एम जी रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े हो जाएंगे। और सी रॉय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आर सी रॉय हो जाएंगे। ठीक है। ये पेन का साइज मैं थोड़ा बारीक कर लेता हूँ। ठीक है। और यंग बंग आंदोलन कौन सा हुआ, तो यंग बंग आंदोलन हुआ 1826 से 1831 तक। कब तक, 1826 से 1831 तक। संस्थापक कौन थे इनके, हेनरी विवियन डेरिजियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेनरी विवियन डेरिजियो, जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। कौन थे, जो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ब्राह्मण हो जाएंगे, जो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। किसके, संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ लड़े। अब देख लो कितने अच्छे ब्राह्मण थे। कुछ लोगों का आज भी क्या मत है कि आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज है वो चली आ रही है तो उन पर भी उन्हीं का अधिकार हो। और एक ये ब्राह्मण थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये खुद एक ब्राह्मण होकर इन्होंने किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी, कि संस्कृत शिक्षा पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं है, उस चीज के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और 1856 में क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। क्या करवाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। और नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में। क्या आया, नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में, जिसमें लड़कियों की उम्र न्यूनतम कितनी रखी गई, 14 वर्ष रखी गई। अब 10-10 साल की
12-12 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो उससे बचने के लिए उसके लिए नेटिव मैरिज एक्ट आया, जिससे क्या किया गया, जिससे बच्चियों की उम्र जो थी वो 14 वर्ष कर दी गई कि 14 वर्ष से कम की बच्ची का विवाह नहीं होगा। ठीक है? बढ़ जाते हैं अपने आगे की तरफ, विवाह संबंधित अधिनियम। ये कुछ हो जाएँगे विवाह संबंधी अधिनियम हो जाएँगे, जैसे कि हमारा शारदा एक्ट आया था। कौन-सा एक्ट? जो शारदा एक्ट हो जाएगा हमारा, ये शारदा एक्ट हो जाएगा 1929 का, जिसमें लड़की की आयु 14 वर्ष थी और लड़के की आयु 18 वर्ष थी। हिंदू विधवा अधिनियम आया 1978 में, जिसमें अमेंडमेंट किया गया और लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। किसकी? लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष आयु कर दी गई। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाएँगे ज्योतिराव गोविंदराव फूले। कौन हो जाएँगे? ज्योतिराव गोविंदराव फूले को देख लेते हैं अब। ठीक है? ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी हो जाएँगे ये। ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अरे खिंच जा लाइन, चलो ऐसे ही लिख दे। जाति भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सत्यशोधक समाज 1837 महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की। महात्मा, महात्मा की उपाधि जो है महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा ने दी थी। तो ये ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो थे, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महाराष्ट्र की एक स्थानीय सभा थी जिन्होंने इन ज्योतिराव गोविंदराव फूले को महात्मा की उपाधि दी। तो इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी ज्योतिराव फूले की? तो गुलामगिरी हो जाएगी। पुस्तक ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक हो जाएगी? तो ज्योतिराव फूले की हो जाएगी। पत्नी कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी। भारत की पहली महिला अध्यापिका हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? तो भारत की पहली महिला अध्यापिका ये हो जाएंगी। ठीक है? द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी क्या हो जाएंगी? द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी 1905 में हो जाएंगी। संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में क्या हुआ? क्या होता है? 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री ने चलाया। किसने चलाया? तो श्रीनिवास शास्त्री द्वारा इसको चलाया गया था 1915 में। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, तो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 1836 से 1875। बंगाल प्रकाशक संस्था 1836 में बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। बंगाल प्रकाशक संस्था 1836 वाली जो थी वो बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 भारत का पहला राजनीतिक संगठन। ये किसका संगठन था? तो ये बंगाल का पहला संगठन बन जाएगा। और ये किसका बन जाएगा? ये भारत का पहला संगठन बन जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द्वारिकानाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्वारिकानाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन क्या हो जाएगा? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में थॉमसन द्वारा इसको बनाया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाया गया। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, पूना सार्वजनिक सभा कब बनाएगी? 1870 में। किसके द्वारा? एमजी रनाड़े द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रनाड़े जी को क्या बोला जाता है? महादेव गोविंद रनाड़े जी, जिन्होंने 1800 किसमें? तो भाई सॉरी 18 पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण किसने किया? किसने इसको, इसके कौन फाउंडर हो जाएंगे? महादेव गोविंद रनाड़े जी हो जाएंगे। जिन्होंने कब बनाया इसको? 1870 में इसको बनाया था, एस्टैब्लिश किया। ठीक है? और इनको क्या महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात इनको कहा जाता है। ठीक है? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में होती है। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा होती है। ये सीधे सीधे भाई फैक्ट हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई स्टोरी बना के मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है? आप देख रहे थे 1875 इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। नेतृत्व किसने किया था? आनंद मोहन बोस। और सत्य नरेंद्र बैनर्जी हो जाएंगे। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? आनंद मोहन बोस और सत्येंद्र बैनर्जी थे। कौन थे? सत्येंद्र बैनर्जी हो जाएंगे। ठीक है? आर्य समाज
एवं संबंधित संस्थाएं। अब बात कर लेते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज कब बना? तो 1875 में बना। कहाँ पर? गिरगांव, ये चिरगांव हो जाएगा, चिरगांव मुंबई में। कहाँ पर बना था? तो चिरगांव मुंबई हो जाएगा। संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। मूल नाम क्या था बचपन का? सॉरी, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम हो जाएगा। और इन्होंने नारा क्या दिया था? इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया गया था इनके द्वारा? इनके द्वारा नारा दिया गया वेदों की ओर लौटो। पुस्तक क्या थी इनकी? तो पुस्तक थी इनकी सत्यार्थ प्रकाश। और गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद थे। ठीक है, इन्हें भारत का क्या बोला जाता है? मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता है भारत का। ठीक, उसके बाद कौन सी संस्था आ जाएगी? आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना 1883 में, कितने साल बाद? 5 और 3 8 साल बाद की गई थी। किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक कौन थी? पंडित रमाबाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? तो पंडित रमाबाई हो जाएंगी। आर्य समाज से जुड़े पात्र कौन कौन से हैं? तो आर्य समाज से जुड़े पात्र हो जाएंगे, एक तो सुधर्मा हो जाएगा और सुभाष पत्र हो जाएगा। पात्र बोल रहा हूँ मैं, पत्र हैं ये, लेटर। ठीक है, ये लेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद आर्य समाज, ये तो मैंने बता दिया ना आपको, ये पढ़ा दिया। आर्य समाज 1875, गिरगांव, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, बचपन का नाम था, नारा वेदों की ओर लौटो, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगी, गुरु स्वामी विरजानंद हो जाएंगे, भारत का मार्टिन लूथर इनको बोला जाता है। ये सारी चीजें तो मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, आर्य महिला समाज। अब आ जाते हैं राजा राम मोहन राय पर। किस पर आ जाएंगे? तो राजा राम मोहन राय को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय कब से कब तक थे? तो 1772 से 1833 तक रहे। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसमें क्या होता है? उनकी उपाधियां और उपनाम क्या मिले इन्हें? धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत इनको माना गया। आधुनिक भारत के निर्माता किनको कहा गया? राजा राम मोहन राय को। और भारतीय भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहे गए। किसके? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे गए। भारतीय पत्रिका के जनक भी इनको बोला जाता है। और अतीत और आधुनिक युग के मध्य सेतु, यानी कि एक ब्रिज का काम किया इन्होंने। किसके? अतीत और आधुनिक युग के मध्य। ठीक, इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? 1809 में ये एक पुस्तक लिखते हैं फारसी भाषा में। क्या लिखते हैं? एक पुस्तक लिखते हैं फारसी भाषा में, जिसका नाम क्या था? फुतुहात। ये फै हो जाएगा, तुहात उल मुहामुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुहात उल मुहामुद्दीन हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है दोस्त, ये फुतुहात हो जाएगा या तुहात हो जाएगा, तूफात हो जाएगा। इसको मैं आपको सही करके बता दूंगा नीचे कमेंट में। ठीक है, 1815 आत्मीय सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था। 1817 में क्या हुआ? हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविस हेयर के साथ। किसके साथ? तो डेविस हेयर के साथ मिलकर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, कौन सी पुस्तक लिखी? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक लिखी। 1821 में क्या? संवाद कुमुदिनी नामक एक बंगाली भाषा में जो था एक पत्र जारी किया। ठीक है, और 1821 में ही मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में था उसे लिखा गया। ये 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के तहत जब्त होने वाला पहला अखबार था। ठीक है, क्या था? पहला अखबार हो जाएगा। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 से 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त 1828 में क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी। किसकी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 20 अगस्त, कब की गई? तो 20 अगस्त 1828 में की गई थी। कब? 20 अगस्त 1828 में की गई थी। उपाधि जो राजा की थी, किसने दी थी उपाधि? अकबर द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से बैंटिक के समय सती प्रथा पर रोक लगी। 1829 में बंगाल में क्या? 1829 में चेन्नई में 1830 में 1833 में क्या? मृत्यु होगी कहाँ पर? ब्रिसेल्ट इंग्लैंड में। तो राजा राममोहन राय की मृत्यु कब? 1833 में हो गई।
ठीक है। और ये 72, 28 और 33 कितने हो गए? 50, 8 और 3 का 61 साल जिए थे। कितने जिए थे? ये 61 ईयर जिए थे। नेतृत्व परिवर्तन, इनकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ने संभाला था। किसने? देवेंद्र नाथ ने संभाला था। और केशव चंद ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया था। किससे? ब्रह्म समाज से इन्हें निकाल दिया गया था। ठीक, 1866 में क्या किया गया? 1866 में आदि ब्रह्म समाज बना लिया गया। ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। अब आ जाते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। किस पर? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पर आ जाएंगे। उद्देश्य क्या था? नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? मैडम हेलेना वालावत्स्की हो जाएंगी। कौन? मैडम हेलेना वालावत्स्की हो जाएंगी, जो एक रूसी महिला थी। और हेनरी स्टील अल्काट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी स्टील अल्काट हो जाएंगे। 1879 मुंबई में, 1867 चेन्नई में इन्होंने कार्यालय अपना खोल लिया था। ऑफिस जो खोल लिए थे इन्होंने इंडिया के अंदर, वो 1879 मुंबई में और 1886 में चेन्नई में खोले थे। 1889 एनी बेसेंट आयरलैंड थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़ी। कब जुड़ी? तो 1889 में ये थियोसॉफिकल मूवमेंट से जुड़ी, आंदोलन से जुड़ी। और 1893 में भारत आ गई थी। कहाँ पर? भारत आ गई। 1898 सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। संस्थापक कौन थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापक बनी। यहाँ 1916 में बीएचयू बना, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। किसके? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। रामकृष्ण मिशन क्या हो जाएगा? रामकृष्ण मिशन 1897। संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, जो स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र, वो सॉरी, रामकृष्ण मिशन 1897 संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। किसके शिष्य थे ये? स्वामी विवेकानंद के थे। विवेकानंद नारायण दत्त इनका नाम हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। पुस्तक कौन सी हो जाएंगी जिनके पीछे योग होएगा? वो ज़्यादातर किसकी होंगी? वो स्वामी विवेकानंद की हो जाएंगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और संगीत कल्प ऋतु किसकी हो जाएंगी? ये किसकी हैं? तो ये सब पुस्तकें हो जाएंगी स्वामी विवेकानंद की। और मरणोपरांत एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी इनकी। कब? मरणोपरांत, माई मास्टर। किसकी बुक थी ये भी? ये भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी की थी। पत्र कौन से लिखे थे इन्होंने? उद्बोधन लिखा था बंगाली भाषा में, और प्रबुद्ध भारत लिखा था इंग्लिश में। माता पिता कौन थे इनके? विश्वनाथ माता थी और विश्वनाथ पिता थे और भुवनेश्वरी माता थी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम बंगाल विभाजन को। ठीक है, किसको पे नज़र मार लेते हैं एक बार? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब किया गया? तो ये 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं? देश की कुल आबादी 40 करोड़ थी उस टाइम पर, और बंगाल की कुल आबादी 8 करोड़ थी। ठीक है, तो 8/40 करेंगे और लगाएंगे 100, 1/5 आ जाएगा, तो 20% आबादी को अलग बांट दिया गया। कितनी आबादी को अलग बांट दिया गया? तो भाई जी 20% आबादी को अलग। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905। ठीक, घोषणा कब की गई? 20 जुलाई को। लागू किसने किया? फ्रेजर ने। दिमाग की उपज किसकी थी? तो किसकी थी? डरबिन की हो जाएगी। किसकी थी? तो डरबिन की हो जाएगी। राज्य सचिव कौन थे? रिजेल थे, और वॉयसराय कोई था? कर्जन था। तो बंगाल विभाजन किसके टाइम पर हुआ था? बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पर हुआ था। पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र थे? पूर्वी बंगाल में असम, ओ पूर्वी बंगाल हो जाएगा, असम हो जाएगा, और मुस्लिम बुहाल क्षेत्र थे। राजधानी क्या बनी इसकी? ढाका। पश्चिमी बंगाल में कौन थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू बाहुल क्षेत्र थे, जिसकी राजधानी क्या बनी? कोलकाता। 16 अक्टूबर 1905 को क्या बंगाल का शोक दिवस, राखी दिवस या वंदे मातरम गाया गया था? आमार सोनार बंगाल, बंगाल का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है भाई, ये हो जाएगी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।